हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जहाँ से छोड़ चुके थे यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1B RS अग्रवाल से और चैप्टर्स फर्स्ट रियल नंबर्स है ही, तो ये हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हम लोग शुरुआत करते हैं। RS अग्रवाल से रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए किया जा रहा है। NCERT से हम लोग रियल नंबर ख़त्म कर चुके हैं, थ्योरी और क्वेश्चंस। अब हम लोग RS अग्रवाल से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ कि चैनल्स को तो आप सब्सक्राइब कर लें, आप खुद सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और ये आप मानिए आप लोग, क्योंकि कहीं भी साथ में हम लोग चलते हैं तो दोनों का जब साथ प्रॉपर नहीं होता है ना, तो कोई काम सक्सेस नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि हम मेहनत करते रहेंगे और आप सब्सक्राइब से और शेयर करके सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो ये बहुत दिनों तक साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि अकेले का आदमी कहाँ तक जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स तो करते ही रहें। तो चलिए, जब तक सभी लोग जुड़ेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अगला क्वेश्चन है 60 तक हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस कोई ख़ास नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर भी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सारा बन जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका लेवल लो रहता है। लेकिन यकीन मानिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हम आपका हाई कर देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल उनका लो क्या रहता है कि क्वेश्चन तो वो कर पाते हैं, लेकिन उनको अंदर से थोड़ा सा फीलिंग रहती है, क्या पता सही है नहीं है, तो वो देखना भी चाहते हैं। कुछ लोग आंसर्स देख के ही क्वेश्चंस गलत हो या सही हो मान लेते हैं, और कुछ लोग है कि आंसर्स मिलाने के बाद भी वो अपने पैटर्न्स पे, अपने फॉर्मूले पे सोचते रहते हैं कि सही है कि नहीं है। चलिए, इसलिए हम लोग पूरा ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आज का है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है ये देखना है कि एक 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, एक है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और एक लेंथ है 7 मीटर। करना क्या है कि इसमें वो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ लेना है जिससे कि सारे एग्जैक्टेबल डिवाइड हो जाए। अब वो चाहे, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ये हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, ऐसा का कोई मतलब है कि 3 ही बार में ये कटेगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये इनके सेक्शन जो हो, एक सारे सेक्शंस बराबर हो। यानी कि एक ऐसा लेंथ, मान लीजिए कि ये सेक्शंस वाला ही लेंथ है जो तीनों मेजरमेंट्स को एग्जैक्टली कहीं पे भी रिमाइंडर्स न रह जाए, डिवाइड कर दे। तो इसके लिए क्या करना है, ये CFC हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम बदल लेते हैं इसको यूनिट, छोटे यूनिट्स में। तो ये ले लेंगे कि 7 मीटर 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, क्योंकि जब तक एक यूनिट्स में नहीं रहेगा निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर
95 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू 1295 सेंटीमीटर। और जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है तो उसके लिए हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू HCF ऑफ गिवन लेंथ। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि 700, 385 और 1295 सेंटीमीटर्स का LCM। 700, 385 और 1295, ये 8, 11 से ये नहीं कटने वाला है, 5 सब में लगा हुआ, पहले 5 से ही काट देते हैं हम। ये 140 और ये हो जाएगा 7, 7 और ये हो जाएगा 2, 5, 9। 7 से ये कटने वाले हैं, 20, 11, 3, 7। अब ये तीनों किसी एक से कटने वाले नहीं है, तो HCF हो जाएगा 7 × 5, डेट इज इक्वल टू 7 × 5 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो ये वो मैक्सिमम लेंथ है जिससे कि ये कटेंगे। तो कितनी बार में कटेंगे, तो 35 लिया गया है तो 11 टाइम्स में ये वाला 11 कटेगा, यानी कि छोटा छोटा लेंथ है। और इसी रेंज में सब कट जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टुकड़े में छोटा वाला कटेगा। और इसी रेंज में ये सारे भी कटेगा नहीं, मतलब मेजर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 11 टाइम्स जब इसको रखेंगे तो छोटा वाला जो मेजरमेंट है 385 वो मेजर्ड हो जाएगा। कितने का वो मैक्सिमम लेंथ लेंगे, 35 सेंटीमीटर का वो लेंथ लेंगे मेजरमेंट्स, जो कि ये दिए गए मेजर को एग्जैक्टली मेजर्ड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस होगा HCFs निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 18, इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils. एक बॉक्स है जिसमें 1001 पेन्स रखे हैं, ठीक है, और एक बॉक्स है 910 पेंसिल रखा हुआ है, और इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बांटना है। लेकिन एक ये देखिए, एक स्टूडेंट्स को जितने पेन्स मिलेंगे, पेन्स और पेंसिल्स दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स को मिलेंगे, बचे हुए सारे स्टूडेंट्स को, एक लिखने के बजाय हम लिख देते हैं ईच स्टूडेंट्स हैव इक्वल
पेन्स एंड पेंसिल्स। ये बांटना दो तरह के अमाउंट्स ऑफ पेन एंड पेंसिल्स है। सिमिलर काइंड्स मतलब सिमिलर नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स सारे बच्चों के पास होना चाहिए। तो वो कितने बच्चे होंगे जिनके बीच में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशंस किया जा सकता है, जो कि 1001 और 910 स्टूडेंट्स पेन और पेंसिल्स को स्टूडेंट्स इतने लिए जाएं कि जितना पेन एक स्टूडेंट को दिया जाएगा वो सभी उतना ही पेन सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, और जितनी पेंसिल होगी वो सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो इसके लिए भी लिखेंगे रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 1001 और 910। इसका HCF निकाल देंगे, कहीं पे भी निकाल सकते हैं। 1001 और अब ये देखिए 7 से कट जाएगा, ये हो गया 1 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 2, 3 टाइम्स, और ये हो गया 13 7 जा। अब ये 13 से ये कट जाएगा, ये 11 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। अब नहीं कटेगा तो ये दोनों हो जाएंगे HCF से, यानी कि 7 इंटू 13 91 स्टूडेंट्स। 91 स्टूडेंट्स होंगे जिनके बीच में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशंस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो एक स्टूडेंट्स के पास ये कितना होगा, तो ये देखिए आपको कितना भी पूछता तो ये आप निकाल सकते थे, क्योंकि ये तो हमारा HCF हो गया है तो इसी से डिवाइड करना है। 11 पेन और 10 पेंसिल्स। तो एक स्टूडेंट्स के बाद 11 पेन और 10 पेंसिल्स सारे स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल इक्वली सेम काइंड्स में हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा हर स्टूडेंट्स के पास। हर स्टूडेंट्स के पास 11 पेन और 10 पेंसिल्स होंगे, जो कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ 91 स्टूडेंट्स होंगे जिनके बीच में 1001 और पेन और 910 पेंसिल्स को वितरित किया जा सकता है। तो गैस क्वेश्चन छोटा है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे ही निकालना है। ये सारी चीज़ें तो आपको समझाने के लिए हो जाता है कि माइंड में फिट हो जाए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस दिया होगा उसकी पहले सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट जो हुआ है वो यहीं से हो गया है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नहीं पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट्स के पास कितने पेंसिल और पेन होगा, तो आंसर्स आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि एक स्टूडेंट्स के पास कितने पेन और पेंसिल्स होंगे, तो वो ये होता, एक स्टूडेंट्स के पास 11 पेन और 10 पेंसिल्स मिलेंगे। ठीक है, और 91 स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। यानी कि एक 1517 सेंटीमीटर लॉन्ग और 902 सेंटीमीटर ब्रॉड एक रूफ है, सीलिंग्स है, और उसको पेव करना है स्क्वायर टाइल से। स्क्वायर टाइल से पेव करना है उसको
उसको पेव करना है, मतलब कि ये एक टाइल्स हो गया, ये टाइल्स हो गया, ऐसे ये सारे टाइल्स है और इनसे इसको पेव करना, मतलब कि उसमें लगाकर कवर्ड करना है। ठीक है, तो जो ये टाइल्स की, एक टाइल्स की साइज़ होगी, थॉट्स यही कहता है कि एक टाइल्स की जो साइज़ होगी, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, उस टाइल्स की साइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कन्वर्ट्स कर लेंगे कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 902 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि साइज ऑफ टाइल्स, साइज ऑफ each टाइल इज इक्वल टू SCF 15 17 और 902। ठीक है, और इसका निकाल सकते हैं, तो 15 17 और 902, और ये देखिए कि आप चेक करते जाएंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 6 1 7 और 7 14, 5 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 14 यहाँ पे कर दें तो 4 और 90 माइनस 4 86, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इधर किसी से नहीं कट रहा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने कहा कि डिविजिबिलिटी आपको अप टू 47 प्राइम्स जितने हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, इतने प्राइम्स की डिविजिबिलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अब हमने 19 को देखा, 23 से भी नहीं कटेगा, और उसके बाद 29 भी नहीं कटेगा, 31 3 नहीं कटेगा, और 37 14 नहीं कटेगा। ये छोटा है तो इसीलिए पे इस पे चेक कर लेते हैं, और 37 से नहीं कटेगा तो 41 से कट जाएगा, ये 41 से कट जाएगा। तो देखिए 41, ये 3 टाइम्स में कितना होगा, 123, और 123 अगर माइनस करते हैं 151 से तो कितना आएगा, वो आएगा 200, वो आ जाएगा 28, और 7 रखेंगे तो 227 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। और यहाँ अगर आएँ तो 41 2 जा 82 और 8 82 2 टाइम्स में। तो इसलिए आपको भी कहते हैं कि देखिए इतना लंबा जाकर कटाना, एक ये तरीका हो गया, आप कटा सकते हैं। तो उसके लिए 47 तक जितने प्राइम्स हैं उनके डिविजिबिलिटी को आप क्या करें कि उस पर प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको मिल जाता है कहीं से, या आप जानते होंगे बुक्स वगैरह होगा, तो नहीं होगा तो हमें कमेंट्स में कीजिएगा, हम आपको PDFs भेज देंगे, क्योंकि ये 7th क्लास में 6th 7th में पढ़ाते हैं हम, तो उनमें है। अभी यहाँ पे नहीं है कि मैं बोलूँ कि डिस्क्रिप्शन पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास में डिविजिबिलिटी की डिस्क्रिप्शन में कोई PDF वगैरह नहीं डलेगी। तो इसलिए ये क्या करना है कि आप तो एक तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं कर पाते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से निकाल लेंगे। और डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 902
और 15 17 1 टाइम्स में 902 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ 1 और ये कितना हो जाएगा 6। डिवाइड करेंगे 902 को तो 1 टाइम्स में 150 बाई 7 और ये हो गया 8 और यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 61 5 जा और ये 2 टाइम्स में 14 17 5 तो ये बचेगा 1 4 और इधर कट जाएगा 28 77 टाइम्स में 28 17 ये कैंसिल, यहाँ 0 आ गया, मतलब किससे आया 41 से। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो वो 41 हो जाएगा। तो देखिए आपको डिविजिबिलिटी अगर नहीं याद हो पा रही है, उस पर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना, मेरा थीम सी है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको ईजी बना देंगे, और हम हर बार सलाह वो देंगे कि आप ईजी जो वर्क है वो कीजिए। इस तरह का कोई नहीं कट रहा होगा उस वक्त आप ये नहीं देखेंगे कि उसी तरह से कटाएं, डिविजन्स में करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें बाहर निकालना है, वहाँ तो निकालना है नहीं। तो ये हो गया कितना 41 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मतलब एक टाइल्स की जो एज आएगी और स्क्वायर है तो चारों एज इसकी हो गई कितनी 41 सेंटीमीटर की। अब ये कहता है कि थॉट्स आपके पास है, इसलिए कि थॉट्स आपका क्लियर हो रहता है तो क्वेश्चंस में हमें उसकी वर्शंस को, उसकी क्या कहता है, उसकी मोटिव्स को पकड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो थॉट्स ये कहता है कि उस टाइल से ये पूरा एरिया ही कवर होने वाला है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालें, मतलब कि ये पूरी एरिया में हम एक टाइल्स की एरिया को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो कवर करता है 1 2 3 करके काउंट करो, ये सारे मिलकर पूरा जो एरिया कवर कर रहा है वो सीलिंग का एरिया है और वो हमें पता है। तो अब यहाँ हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 टाइल, और ये हो जाएगा 15 17 इंटू 902 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 41, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रीथ, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो भी ये 41 42 1 ही आएगा, क्योंकि चारों साइड से उसके 41 है। और उसके बाद ये जो डिवाइड करने के हैं तो ये बिल्कुल नहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ 41 से ही ये सबको डिवाइड किया है, तो 41 से एक 41 है, अगर 15 17 को डिवाइड किया गया कितना आया है 37, और 41 से जो है इसको डिवाइड किया गया तो कितना आएगा 22। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर्स ऑफ टाइल्स हो जाएंगे 7 2 जा 40 और 6 और 14 20 और 1 21 और 2 3 जा 6 और 8। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वो जो मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ते हैं, और जो हिंदी मीडियम्स में एक ट्रिक्स को वैदिक मैथ कहा जाता है, और एक पूरे चैप्टर्स ही है वैदिक मैथ में। आप मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करके ऐसा बहुत सिखा देते हैं, जैसा हम लोग ये करते हैं। जैसे हमने इसमें क्या किया कि 17 और 22, तो क्या किया पहले इन दोनों को किया, 14 आया 4 लिख दिया, 1 कैरी किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, 3 दूना 6 7 दूना 14 20 और 1 21 का 1 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का किया 3 दूना 6 और 2 जो ये बचा हुआ था उसको जोड़ दिया, 814 टाइल्स, ये आंसर हो गया। यानी कि वो पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइल्स ही, तो ये आपका आंसर्स यही हो जाएगा। टाइल्स की साइज़ नहीं पूछ रहा है, लेकिन साइज़ हमें
नंबर्स निकालने के लिए चाहिए, इसलिए हम लोगों ने निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर डैट 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 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, फाइंड द लीस्ट लेंथ of cloth that can be measured an exact number of times using any of the rods। ये देखो, जब इस तरह का पूछेगा कि 3 मेजरिंग रॉड दिया हुआ है, जैसे कि कपड़े की दुकान पे आप जाएंगे तो एक रॉड रहता है जिसको गज लोग कहते हैं, यार्ड, हम लोग यार्ड कहते हैं, इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो उसको गज कहा जाता है, मीटर में वो कन्वर्ट होता है, लेकिन उसी को बोलो 1 मीटर। अब आजकल क्या हो गया कि उसी पे स्केल बना हुआ है, तो स्केलिंग हो जाती है 1 मीटर की। तो वो कहता है कि नहीं, उनके पास जो मेजरिंग रॉड है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, तो वो लीस्ट लेंथ बताओ कपड़े की जिससे चाहे इसमें से तीनों रैंडमली खींचा जाए, उसमें से कोई एक आए और उसको विदाउट रिमाइंडर्स एग्जैक्टली मेजर कर दे, यानी कि कितने भी टाइम्स में मेजर करें लेकिन उसमें से कुछ भी कपड़ा बचना नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशंस में क्या है कि जैसे हमें कहते, थोड़ा सा एग्जांपल दे दें कि ये मान लो कि क्लॉथ की लेंथ है और एक मेजरिंग रॉड उठाते हैं, मान लो इतने टाइम्स में कर देता है, दूसरा वाला उठाते हैं इतने टाइम्स में कर देता है, ये एक रैंडमली है, लेकिन सारे मेजरिंग जो रॉड है वो एग्जैक्ट मेजर करते हैं, कहीं छूटता नहीं है, भले नंबर ऑफ टाइम्स बदलते रहता है लेकिन वो एग्जैक्ट मेजर कर देते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होगा उसमें डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लिस्ट मेजरिंग लेंथ, लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू एलसीएम 64, 80 और 96, डेट इज इक्वल टू, केवल एलसीएम निकाल देना है। तो ये देखोगे कि 16 से डिविजिबल सारे हैं, ये 4 बार में और ये 6 बार में और ये 5 बार में और ये 6 बार में, तो ये 16 तो हो जाएगा। और जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी फैक्टर्स बच जाते हैं उसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं, तो यहाँ से 5 जो आएगा वो किसी से कटने वाला नहीं, तो वो तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ आया 4 और 6, तो 4 और 6 में 2 एक कॉमन हो जाएगा, तो फिर एक 2 और एक 3 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे तो ये हो गया 4, 12, 60 और 60, 96 सेंटीमीटर, ठीक है। 96 सेंटीमीटर का वो क्लॉथ होगा ना मिनिमम, और इसके मल्टीपल्स में जितने हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, लेकिन मिनिमम 960 सेंटीमीटर्स का जो क्लॉथ होगा, तीनों में से किसी भी रॉड को उठाए मेजरिंग रॉड्स को, वो उसको एग्जैक्ट मेज़र कर देगा। जैसे कि अगर इससे लें तो 15 टाइम्स में ये मेजर कर देगा, इसको लें तो ये 12 टाइम्स में, और जब इसको लेंगे तो 10 टाइम्स में। मतलब फर्स्ट रॉड अगर लेते हैं तो 15 टाइम्स उसको करेंगे तो पूरे का पूरा लेंथ मेजर्ड हो जाएगा, सेकंड लेंथ लेंगे 12 टाइम्स में मेजर्ड हो जाएगा, और 96 लेंगे तो 10 टाइम्स में मेजर्ड हो जाएगा। यानी कि वो क्लॉथ का 960 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, जिससे मिनिमम टुकड़ा, मिनिमम लेंथ उसकी, जिससे ये तीनों मेजरिंग रॉड्स एग्जैक्टली मेजर्ड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 seconds. Another device beep after the 62 seconds. They beep together at 10 a.m. What will be the
at what time will they beep together at the earliest? एक बार वो 10 बजे, मतलब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बीप कर रहा है, किसी भी तरह का बीपिंग हो रही है, तो वो एक 60 सेकेंड्स में और दूसरा 62 सेकेंड्स में। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि दो घड़ी की बीपिंग है, जो एक एररफुल है जो 62 सेकेंड्स में कर रही है मिनट्स की बीपिंग, और एक एग्जैक्ट कर रही है। लेकिन फिर भी दोनों अगर एक साथ 10 बजे बीप कर चुकी, तो फिर अगला बीपिंग उसकी कब होगी जो एक साथ होगी। तो इसके लिए भी हमें एलसीएम ही निकालना है। तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद हमें एग्जैक्ट टाइम मिलेगा। तो निकाल लेंगे कि टाइम टेकन बाय डिवाइसेस, नेक्स्ट टाइम्स का है तब, हाँ, टेकन डिवाइसेस बीप टुगेदर वंस is equal to LCM of 60 and 62। इसकी आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं क्योंकि 2 से ही ये केवल डिविजिबल है, एक 30 टाइम्स में, एक 31 टाइम्स में। और ये हो जाएगा, इसको अगर हम मिनट्स में ये आएगा सेकेंड्स, ठीक है, और इसको अगर मिनट में बदलें तो ये हो जाएगा 2 × 30 और × 31/60। अब ये हो गया मिनट, तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितना होगा 31 मिनट। तो अब लिख लेंगे कि हैंस टाइम when they beep together again is equal to equal to 10 AM प्लस 30 मिनट्स, डेट इज इक्वल टू, टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 AM, ठीक है। तो वो 10:31 AM में एक बार फिर साथ में बीप करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है कि 6 bells commence tolling together and toll at interval 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू, बहुत लंबा है उतना कौन लिखे, कितना हो जाएगा, तो 2 से पहले ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ 1 हो गया, लेकिन 2, 3 कर ही देते हैं, नहीं तो फिर वही परेशानी आएगी कि मौखिक करने में कुछ गड़बड़ हो गया, आंसर गड़बड़ हो जाएगा, कमेंट्स आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 1, 1, 3, 2, 5, 3, अब 3 से हो जाएंगे 1, 1, 1, 2, 5, 1, 10, 30, 60, 120, 2 × 2, 3 × 2 × 5, that is equal to 10, 30, 60, 120 मिनट्स था ये, ठीक है। 120 मिनट्स
दैट गिव्स 2 आवर्स। 2 आवर्स हो गया। तो ये हो गया कि उनकी नेक्स्ट जो ट्रोलिंग्स होगी वो 2 घंटे के बाद एक साथ होगी। तो अब हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट्स है जहाँ एक बार सारे टोल कर गए, और यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। ये 31 है, तो यहाँ पे एक बार ये टोल किए, ठीक है। दूसरी बार ये कब टोल करेंगे? दूसरे घंटे में, ये 2 आवर्स हो गया। चौथे घंटे में तीसरा टोलिंग हो गया। इस तरह करते हुए आएंगे यहाँ पे 30 पे कौन सा टोलिंग होगा? 15 टाइम्स टोलिंग होगा। कब? ये लेकर पहली बार एक ट्रोल हो गया है, तो दूसरे में 15, ये 16 टाइम्स होगा। दूसरे में, दूसरा 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, ये ट्रोलिंग हो जाएगी 60 टाइम्स। 30 मिनट्स में, 30वें मिनट्स में जो ट्रोलिंग होगी, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा आवर्स में 30 आवर्स, 30 ही दिया हुआ है, एक्चुअली नहीं, तो 30 आवर्स में 16 ट्रोलिंग्स हो जाएगी। अब ये कैसे? तो 30 आवर्स में 15 ट्रोलिंग होगी, लेकिन जब ये दोनों सारे एक साथ टोल हुए थे उस वक्त अभी टाइमिंग स्टार्ट नहीं था, ठीक है। तो ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा। लिखें कैसे? नंबर ऑफ टोलिंग टुगेदर देम, टोलिंग देम टुगेदर इज इक्वल टू 30/2 + 1। और ये 1 क्यों जोड़ेंगे कि जब पहली बार जहाँ से हमने काउंट शुरू किया, अभी टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ, पहली बार टोल कर गए और फिर टाइम स्टार्ट हुआ, तो टाइम स्टार्ट हुआ उसमें 15 टाइम्स, और एक बार टाइम स्टार्ट जहाँ से हुआ वो उस पॉइंट्स पे, तो ये हो जाएगा 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16 टोलिंग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये बनाए या ना बनाए इसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन थॉट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर यही थॉटिंग्स नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टोलिंग दैट इज इक्वल टू गिवन टाइम्स डिवाइडेड बाई एलसीएम टाइम्स, कितना आएगा? 15। लेकिन ये आप थॉट्स आपका क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि अरे वो तो जब स्टार्ट कर रहे थे तब एक बार टोलिंग हो चुका था और तब टाइमिंग स्टार्ट हुआ। तो उन टाइमिंग में जैसे कि यहाँ से लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार तो उस टाइम में हो गया, और एक बार टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ वो हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए गाइज हमेशा मैं बोला करता हूँ कि आप क्वेश्चंस पे तो प्रैक्टिस कीजिए घर पे, लेकिन थ्योरी जब चल रहा हो तो थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल क्लियर ध्यान दीजिए और सीरियसली ध्यान दीजिए। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, यहाँ आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, शैक्षणिक समस्या का, एजुकेशनल्स जो जितने भी प्रॉब्लम्स उसका समाधान मिलेगा। आप लाइव सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से लाइव सब्सक्राइब करा के हमारी हेल्प कीजिए, हम आपके हर एजुकेशनल समस्या का समाधान लेकर खड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस नंबर है 23, ठीक है। और ये जो बना हुआ है इसको कभी कभी ऐसा देता है कि ये नंबर्स देकर ये कहे कि मेक इट फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री, इसका नाम फैक्टर ट्री है, यानी कि इसके जो प्राइम्स फैक्टर्स जो होंगे उनके ब्रांचेस के रूप में बना देना कहलाता है फैक्टर ट्री।
यहाँ पे फ़िलहाल दिया हुआ है कि जो मिसिंग है उसको फिल्ड कर दीजिए, ठीक है। अगर ये केवल दिया रहता कि फैक्टर ट्री बनाइए तो आपको ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाल पीले नीले काले ये सब आप वहाँ पे बॉक्स बनाओगे, बॉक्स नहीं बनाना है। पहले इसको हम लोग फिल कर देते हैं, तब बताऊंगा कि ऐसा आपको आएगा तो वहाँ पे कैसे बनाएंगे। ये देखिए ये फैक्टर्स है, तो जो एक दिया हुआ है गिवन में उसको डिवाइड करें। तो अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 165 है, तो इससे इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 165 में एक यहाँ पे मिला हुआ है 3, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55। और 55 में 5 दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ये आपका मिसिंग टर्म्स फिलअप हो गया। लेकिन जब ये ऐसा देगा कि आपको बनाना है फैक्टर ट्री, तो आप भी इसी तरह से करेंगे। पहले उसका फैक्टर निकाल देंगे 660, 2 से 330, ठीक है। 2 से 1 और 6 5। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 5 5 5 से 11। अब इसको फॉर्म कैसे करना है, तो ये देखिए सबसे पहले इसको ऊपर लिखें 660, ठीक है। यहाँ से 2 एरो लगाएं। पहले ये लिखें 2 और यहाँ से लगा कर एक एरो इधर लिखें और उसके बाद दूसरे में ये लिखें 330। अब यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, ये आ गया है यहाँ पे। फिर यहाँ लगाइए 2, पहले ये लिखें 3 और फिर यहाँ से लगाएं तो ये लिखें अच्छा ये है 165, तो उसके लिए ये 2 था, सॉरी। थ्री से आया तो 2 से डिवाइड हुआ तो 2 हो गया और उसकी जगह आ गया 165। मतलब एक एक क्रॉस लेते जाएंगे ऐसे। कैसे, तो यहाँ पे आपको दिखा दें कि एक क्रॉस आएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्रॉस बनते जाएंगे और नीचे की तरफ आप लिखते चले जाओगे। जैसे अब इसको करना है, यहाँ से 2 क्रॉस लिया और ये इसके सामने कौन सा है 3 और दूसरे क्रॉस पे इसके नीचे कौन सा है 5, ये बना। और उसके बाद फिर यहाँ से 2 एरो, इसके सामने क्या है 5 और इसके नीचे क्या है 11। तो इस तरह से जब ये क्वेश्चंस मेक द गिवन 660 एज इट्स फैक्टर ट्री, 660 के फैक्टर ट्रीज को बनाएं या लिखें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर फैक्टर ट्री देगा, उसमें से नंबर मिस करेगा, तो आप ये पहले उसको फैक्टराइज कर लीजिए और उस फैक्टराइजेशंस को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर फिलिंग नहीं करना है, बनाना है तो ऐसे बना दीजिए। तो गाइज आज ये आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1.2, सॉरी 1.2 नहीं, इसमें 1V कंप्लीट हो गया। इतने ही क्वेश्चंस है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें बेझिझक भेज सकते हैं। और मैं आप, हमारा काम है रिक्वेस्ट करना कि लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ये सब हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे है, तो हम आपसे मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी इच्छा नहीं है कि हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप मत कीजिए। लेकिन एक काम ज़रूर कीजिए, वो आपका काम है। वो मेरे लिए
सहायता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके एक क्लिक कर देने से मुझे करोड़ों रुपये मिलने वाले हैं तो मत कीजिए, या फिर करोड़ रुपये मिलने वाला भी है तो बहुत सारे खुशी होता है, चलो मिल भी जाएगा तो सामने वाला किसी को तो मिलेगा और वो हमारे लिए जो कर रहा है वो करेगा। लेकिन अगर लगता है कि आपकी वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं तो आप मत कीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अपना प्रॉब्लम्स हमें ज़रूर भेजें, ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैसेज नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही ना होगा, उस वक्त कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, हम खुद ऐसे भी जो भी क्वेश्चंस आएगा उसमें छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई थ्योरी हो या वहाँ किस तरह के आप प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको हम लेकर ही चलते हैं। आप नहीं भी कमेंट्स कीजिएगा, केवल देखिएगा तो भी ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा मांगना काम है, हम तो आपसे मांगते रहेंगे, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बेटर फ्यूचर्स की गारंटी देते हैं। अगर आपने पूरे कंटेंट्स हमारे साथ जुड़कर देखा और प्रैक्टिस किया घर पे और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आया और आप हमसे शेयर किए तो 100% आपके कैरियर को हम ब्राइट बनाने की अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे या शायद बना भी देंगे। तो चलिए, इसी आशा में कि आप हमारा सहायता करेंगे, आप हमारी सहायता करेंगे, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे इसी तरह। तो चलिए, आज सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके, जय हिंद।